बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज कटिहार पहुंचे थे और लगभग 9,000 लोगों के बीच जो बाढ़ पीड़ित जो थे उनके बीच व्यक्तिगत पर्चा वो बांटने के लिए आए थे। लेकिन एक तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर था कि बलरामपुर विधायक, कटिहार विधानसभा के बलरामपुर विधायक जो हैं वहाँ से वो आए थे नीतीश जी से मिलने के लिए। उन्हें बजाबते बुलाया गया था, लेकिन उन्हें जो बताया जा रहा है कि उन्हें सड़क पे ही अधिकारियों के द्वारा रोक दिया गया। उसी बात को लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बलरामपुर विधायक हमारे साथ हैं। सर, आपको रोका क्यों गया था? मुझे क्यों रोका गया ये तो प्रशासन से ही पूछना चाहिए। मैं कटिहार ज़िला का एक लंबे समय से विधायक रहा हूँ। कटिहार ज़िले का चप्पा चप्पा गली गली मुझे जानता है और मैंने भी कटिहार ज़िले का दौरा किया है गली गली में। तो अब हम लोग आमंत्रित थे सादर, डीएम ने आमंत्रण दिया। आमंत्रण देने के बाद वो सरकारी कार्यक्रम है और हमारे कटिहार जिला का कार्यक्रम है, तो लिहाजा हमारा कर्तव्य बन जाता है कि अपने ज़िला में आए हुए मुख्यमंत्री का स्वागत करने के। तो अब हम स्वागत करने जाएंगे तो सिंगल जाएंगे कि हमारे साथ साथी रहेंगे, लोग रहेंगे। उसमें विभिन्न किस्म के जो दल है उन दलों के भी नेता थे, तो हमको उनको रोक दिया। और उसमें से अब कुछ लोग पहचानता है कि नहीं पहचानता है, तो पहचान होनी चाहिए ना। रिकॉग्नाइज्ड जो ऑफिसर्स है उन्हीं को रखना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं एक आरोप लगता है कि आप अधिकारियों से हमेशा बार बार उलझ जाते हैं। ये आरोप नहीं है, ये कटिहार की उपेक्षा है। ये कटिहार का जो राजनीतिक जो हैसियत है उसको अनदेखा किया जाता है। आपको मैंने कहा आपको कि कटिहार जिले का विकास राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। खुद कटिहार की बात ले लीजिए आप। डीएस कॉलेज से कटिहार मिर्चाबाड़ी आने में 1 घंटे का समय लगता है। ये ठीक है, हर जगह विकास हो रहा है, कटिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? 35 लाख की आबादी वाला कटिहार जिला कहीं न कहीं हर वर्ष बाढ़ से घिरा हुआ रहता है। और क्या सिर्फ बराड़ी में ही लोग विस्थापित को मजबूर हुए हैं या कोई और भी क्षेत्र है? और भी क्षेत्र है, बारसोई है, बलरामपुर है। क्या उन्हें मिला वास्तविक पर्चा? ना, उन्हें तो नहीं मिला। तो अनदेखी क्यों हो रहा है? अरे ये भाजपा जदयू का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, इसलिए सिलेक्टिव ढंग से उन्होंने अपने जो विधायक है उनके क्षेत्र के लोगों को उन्होंने बंदोबस्ती पर्चा दिया है। ये बंदोबस्ती पर्चा है, आवासीय बंदोबस्ती। अब हमारे क्षेत्र में हज़ारों लोग हैं। अब देखिए अभी हाल में एक हमारा बगल में काजीटुल्ला चौक के बगल में पुरिया गांव है, धर्मपुर है, सुधानी है, मालोर है, लहरटोला है। इसमें हज़ारों लोग सैकड़ों वर्ष से जिस ज़मीन में रहते आ रहे हैं उनका पर्चा उनके पास है। क्या चेहरा देख के बांटा गया है क्या? बिल्कुल, चेहरा देख के बांटा गया है। और उनकी बात वो तो कहते हैं नीतीश जी सबके हैं, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों? सबके है तो वो नहीं देख रहे, तो उनकी हालत क्या है? बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि अब हम गलती नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ये शोभा देता है माननीय मुख्यमंत्री को? ये शोभा तो नहीं देता, अपराध बोध की भावना से ग्रसित है। इसलिए भाजपा के पास उन्होंने अपने को समर्पण कर दिया। ये बिहार का अपमान है। बिहार संघर्ष की ज़मीन है, जयप्रकाश नारायण की ज़मीन है, मौलाना मजरुल हक की ज़मीन है। इसलिए यहाँ ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ज़मीन है, इसलिए यहाँ ये सब चलेगा नहीं। नीतीश कुमार का ड्रामा है ये सब, और भाजपा को संतुष्ट करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह से हत्या, बलात्कार हो रहा है, नारी का अपमान हो रहा है। सामंती ताकतें अभी भी मजदूरों का मजदूरी मांगने के इल्ज़ाम में उनके हाथ काट दिए जाते हैं। तो सामंती ताकतों का हौसला बढ़ा हुआ है और इसकी पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी समाजवादी धारा से आते हैं, जयप्रकाश के चेला हैं वो, तो ये शोभा देता है उनको। सड़क पे आज आप बैठ गए थे, तो क्या जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन या आपके साथ राजनीति हो गई? मेरे साथ राजनीति ही है। जिला प्रशासन नहीं पहचानता है मुझको? आप क्या समझते हैं? हम लोग को दूर रखा जाए, हम लोग सवाल नहीं करें। कटिहार की सरजमी जो उपेक्षित है, राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। यहाँ का विकास आपने पढ़ा होगा महिला आंचल, और महिला आंचल पूरे विश्व का आंचलिक महान उपन्यास है। और आंचलिक उपन्यास का चरित्र देखिएगा। जो महिला आंचल का हीरो पूर्णिया से कटिहार आते हैं, तो कटिहार मुख्य शहर हुआ करता था। आज से 50 साल पहले कटिहार को ले लीजिए, आज कटिहार की हालत क्यों? कटिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? और कटिहार से पूर्वी क्षेत्र जो सुदूर जो कदवा है और बलरामपुर आखिरी जो क्षेत्र है, जो महानंदा, नागर, कुलुक नदी से घिरा हुआ है, वहाँ की जनता बाढ़ से जो त्रसित है, वहाँ की जो पीड़ित है, वहाँ की जो फसल बर्बाद हो गई। और कदवा में सिर्फ 5400 आदमी को आपने शिनाख्त किया है।
सिर्फ 5400 आदमी है। आजमनगर में आप सिर्फ जो है 2900 आदमी को आपने परिवार को चुना है। ये सारा गड़बड़ी दुरुस्त करना होगा। इन्हीं बातों को तो कहनी थी ठीक से। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कटिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप बराड़ी के मुख्यमंत्री हैं। बलरामपुर का लोग नहीं आपसे अपेक्षा रखेगा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। जी 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 जी, मैंने कहा भी जहां उनका विधायक होगा वहीं विकास होगा। वही होगा, वही हो रहा है। गदगद है वो। 300 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया है उन्होंने वहाँ पे। अरे 300 करोड़ की योजना का शिलान्यास कहाँ आप लोग दिखाइए ना। आप लोगों ने लिया। हमने कहा कि आज भी जो झौवा ब्रिज है, झौवा ब्रिज की लंबाई 1 किलोमीटर की होनी चाहिए न्यूनतम। दोनों ब्रिज, रेल ब्रिज और दोनों ब्रिज, उसको कस दिया आपने। उसको जो आपने कस दिया तो वाटर डिस्चार्ज कस गई, जिस वजह से उत्तरी क्षेत्र जो है बाढ़ प्लावित हो जाती है। एक नदी बहती है वहाँ नागर, एक नदी बहती है कुलुक जो बंगाल से घिरा हुआ, एक नदी बहती है आपको देवनी, एक नदी बहती है सुधानी। इन तमाम नदियों के अगल बगल के गाँव की हालत क्या है, दशा क्या है, आपको जानकारी करनी होगी। मिलाकर आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि बराड़ी में विधायक उनके थे, उसीलिए वहाँ के लोगों को बासगीत पर्चा दिया गया। बाकी बाढ़ पूरे कटिहार में आई थी, न मनिहारी में मिला, न बलरामपुर, न कदवा, ना आजमनगर, कहीं नहीं मिला। नहीं, कहीं नहीं मिला। हमारे साथ थे बलरामपुर विधायक महबूब आलम जी। ये बता रहे थे साफ तौर पे कि जो नीतीश कुमार आए थे वो बराड़ी के विधायक के लिए सिर्फ आए थे, ना कि कटिहार जिले, क्योंकि कटिहार जिला जो है हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। और कई आज 1000 लोगों को जो है लगभग 9000 लोगों के आसपास जो संख्या बताई जा रही है उन्हें वार्षिक पर्चा दिया गया। जिस कार्यक्रम में बलरामपुर विधायक जा रहे थे अधिकारियों के द्वारा इन्हें रोक भी दिया गया। लेकिन ये साफ तौर पे करें कि हमारे साथ राजनीति हुई, अधिकारी के द्वारा नहीं, कुछ लोगों के द्वारा राजनीति की गई। देखिए इस तस्वीर को।